सो हे एवरीवन, आज हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन मैंने अक्षय चौधरी सर के बुक से उठाया है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेंजीन पे आपका क्या रिएक्शन हो रहा है? फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है। इसके बाद आपका Br2Fe है। Br2Fe में क्या होगा? आपका ब्रोमिनेशन होगा, वो भी मेटा पोजिशन पे, क्योंकि एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है। तो दूसरा प्रोडक्ट आपका ये बन जाएगा। इसके बाद आपका इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ रिएक्शन है। तो इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ रिएक्शन अगर कीटोन करता है तो आपको पता ही है, ये प्रोटेक्शन के लिए होता है। और ये क्या बन जाता है अपना? ये कीटल बन जाता है, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग का यहाँ पे क्या बन जाएगा? कीटल, ठीक है। अब हम लोग का MgBr है, Mg ईथर है, ठीक है। Mg ईथर क्या करेगा? ये अपना ग्रिग्नार्ड बना देगा ब्रोमीन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे अपना हम ग्रिग्नार्ड तैयार कर चुके हैं, ठीक है। अब ये हो गया। अब हम लोग को क्या है? फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन है। तो फॉर्मल्डिहाइड के साथ अब रिएक्शन हम करेंगे इस ग्रिग्नार्ड का, तो फिर एक 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, ठीक है। तो 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, ये मेरे को पता है। अब पहले एक एनाइन मिलने वाला है, ठीक है। कौन सा एनाइन मिलेगा? ये वाला एनाइन, ठीक है। इसको आप ऐसे भी करके दिखा सकते हो। फॉर्मल्डिहाइड के साथ मैंने यहाँ रिएक्शन करवा दिया है, इससे और ये ऐसे मैकेनिज्म ये हो गया, ठीक है। अब क्या है? एक्वस NH4Cl, ठीक है। एक्वस NH4Cl से क्या होगा इसको? ठीक है, ये देखिए NH4Cl का स्ट्रक्चर क्या होगा? ऐसा कुछ, ठीक है। यहाँ से ये क्या कर लेगा? एक्सट्रैक्ट कर लेगा हाइड्रोजन, ठीक है। देखिए बेस की तरह बिहेव करने वाला है इसमें, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? अपना 1 डिग्री अल्कोहल, ये अपना सिक्स्थ प्रोडक्ट बन गया। अब इस सिक्स्थ प्रोडक्ट को आपको PCC के साथ कराना रिएक्शन। PCC क्या होता है? पेरिडिनम क्लोरोक्रोमेट। ये एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और अल्कोहल्स को वीक ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एल्डिहाइड्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और ये 1 डिग्री अल्कोहल के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा नीचे रख देता हूँ। तो 1 डिग्री अल्कोहल में यहाँ 1 डिग्री ये बना दिया, हाँ, एल्डिहाइड, ठीक है। यहाँ पे एल्डिहाइड बन जाएगा, क्योंकि ये 1 डिग्री अल्कोहल है। अगर 2 डिग्री अल्कोहल होता तो कीटोन बन जाता। ये अपना सेवेंथ प्रोडक्ट बन गया। अब इस सेवेंथ प्रोडक्ट का रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हो? आइसोप्रोपाइल लिथियम के साथ, ठीक है। आइसोप्रोपाइल लिथियम के साथ आपका रिएक्शन वैसे ही होगा जैसे ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन होती है, ठीक है। ये भी एकदम ऐसे ग्रिग्नार्ड की तरह रिएक्ट करेगा, क्योंकि ये एक ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड है, तो सेम कैरेक्टरिस्टिक और की सेम प्रॉपर्टी होता है। पर ये ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव, ठीक है। ये बात ध्यान में आपको रखनी चाहिए। एंड ये क्या ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी सिमिलरली ऐसा ऐसा बन जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ H, ठीक है। ये अपना एर्थ प्रोडक्ट बन गया। अब एर्थ प्रोडक्ट में वापस आपको एक्वस NH4Cl हो रहा है, तो एक्वस NH4Cl से फिर से ये प्रोटॉन गेन कर लेगा, एंड आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये नाइन्थ प्रोडक्ट आपका कुछ इस प्रकार बनेगा, ठीक है। ये आपका नाइन्थ प्रोडक्ट बन गया। अब आपका नाइन्थ प्रोडक्ट का रिएक्शन किसके साथ है? PDC। तो PDC फिर से आपका एक अल्कोहल का एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एंड PDC आपको अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके कीटोन बना देगा, पेरिडियम डाइक्लोरोक्रोमेट, ठीक है। पेरिडियम, हाँ ठीक है। अब ये हो गया आपका एक कीटोन बन जाएगा यहाँ पे,
तो ये आपका कीटोन बन गया, ये आपका 10th प्रोडक्ट है। ठीक है, तो हम लोग अभी तक 10th प्रोडक्ट तो बना चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद 11th प्रोडक्ट पे आता है। तो 11th प्रोडक्ट फिर से एक PHMGBR है, ये एक ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन होगा। ग्रिग्नार्ड यहाँ पे अब इस कीटोन पे अटैक करेगा। ठीक है, तो ये अटैक करेगा, तो अब यहाँ पे 3 डिग्री, ठीक है, एक यहाँ पे अल्कोहल बन जाएगा फिर से। ठीक है, 2 डिग्री का अल्कोहल होगा, गलती से 3 डिग्री बोल दिया था, सॉरी। ठीक है, वो माइनस बन गया, एंड ये इस तरफ से आपका यहाँ इस तरफ पीएच भी जुड़ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, फिर से आपका एक्वस NH4Cl है, फिर से यहाँ पे प्रोटॉन गेन करेगा, एंड आपका प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन जाएगा। और 12th प्रोडक्ट आपका यहाँ पे बना देता हूँ, एंड आपका 12th प्रोडक्ट ये ऐसा है। ठीक है, ये 12th प्रोडक्ट है। अब इस 12th प्रोडक्ट का रिएक्शन आपका NaH ईथर के साथ है। तो NaH आपका एक बेस है। ठीक है, NaH एक आपका बेस है, एंड आपको पता होगा GOC में अगर आपने पढ़ा एसिड बेस रिएक्शंस पढ़ी होंगी, तो NaH एक बेस है, तो फिर ये ऑक्सीजन के एक्टिव हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा बेस की तरह। तो यहाँ पे वापस एक एल्कोक्साइड आयन बन जाएगा। ठीक है, तो ये मैं बना दे रहा हूँ। तो यहाँ पे ऐसा, एंड ये O- यहाँ पे, एंड यहाँ पे पीएच। ठीक है, अब इस O-, अब इसको फिर से आप पीएच, इस बार आप PHCH2Br के साथ रिएक्शन करवा रहे हो। तो PHCH2Br के साथ आप जब रिएक्शन करवाओगे ये, तो SN2 रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, SN2। इसको मैं इस तरफ लिख देता हूँ और इसको आप इस तरफ। ठीक है, ये ज़्यादा आसानी होगी दिखाने के लिए। तो ये SN2 रिएक्शन हो जाएगी, इसको बोलते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ठीक है, WES, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हर रिएक्शन में आपको आई जाती है ईथर्स में, एंड ईथर्स की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो आपका कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, यहाँ पे पीएच लग जाएगा, एंड इस तरफ ये भी आपका पीएच है। ठीक है, आपका कुछ ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा। ये आपका कौन सा प्रोडक्ट है, 14th प्रोडक्ट। ठीक है, अब आप इस 14th प्रोडक्ट को रिएक्शन करवा रहे हो 5% HCl में। तो मैं इस कंपाउंड को फिर से यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, एकदम अच्छे से। ये मैंने कंपाउंड वापस लिख दिया है। ठीक है, अब इसको आप रिएक्शन कर रहे हो HCl, 5% HCl विद रूम टेम्परेचर। तो आपको पता होगा जब आप कीटल्स को एसिडिक कंडीशन में वापस डालते हो, कीटल्स को आप एसिडिक कंडीशन में वापस डालते हो, तो ये हाइड्रोलाइज हो जाता है। ठीक है, तो ये अपना जो कीटल बना हुआ है ये क्या हो जाएगा, फिर से हाइड्रोलाइज हो जाएगा। ठीक है, ये फिर से हाइड्रोलाइज हो जाएगा, तो अब ये हाइड्रोलाइज बन के फिर से क्या बना देगा, कीटोन बना देगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बन जाएगा, कीटोन, एंड हम लोग का ये रिएक्शन ऐसे हो रहा है। ये यहाँ बन जाएगा। ठीक है, अब ये कौन सा प्रोडक्ट बना है अपना, ये बना है 13 था, ये 14 हो जाएगा। ठीक है, अब इस 14 वाले प्रोडक्ट के बाद आप ये सॉरी, ये मेरा 15th प्रोडक्ट है। ठीक है, शायद मैंने गलती से लिख दिया। हाँ, ये 14th प्रोडक्ट था, ये 15 प्रोडक्ट बन गया। अब ठीक है, अब 15th प्रोडक्ट का आप रिएक्शन करवा रहे हो NaBH4 से। तो NaBH4 एक क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो ये कीटोन्स के साथ, इस कीटोन के साथ रिएक्शन करके यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल बना देगा। ठीक है, और NaBH4 के साथ एक पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट लिया हुआ है। ठीक है, तो ये
वो ओ माइनस बन के फिर ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, वहाँ से पोलोबोटिक सॉल्वेंट से एच एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो आपका अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। ये आपका 16th प्रोडक्ट है। ठीक है, अब आप इस 16 प्रोडक्ट को किसके साथ रिएक्शन करो, एच बी आर। तो ये माइंड में रखिए कि एच बी आर यहाँ पे क्या है, एक्सेस में नहीं है। अगर क्वेश्चन में एक्सेस में रिएक्शन होगी, ठीक है, अगर क्वेश्चन में दिया होगा कि एक्सेस में है, तब फिर ये ईथर्स के साथ भी रिएक्शन कर जाएगा। पर सिंस एक्सेस में नहीं है, तो फिर आपको पता ही है कि रिएक्शंस अल्कोहल्स की ज़्यादा टेंडेंसी होती है ईथर्स से। ठीक है, एस एन सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्योंकि अल्कोहल्स के ज़्यादा होते हैं, तो फिर यहाँ पे एच बी आर किसके साथ रिएक्ट कर देगा, अल्कोहल्स के साथ। एंड वो भी यहाँ पे किससे, एस एन वन से रिएक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक स्टेबल कार्बोकेटाइन बनने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रोमाइड यहाँ पे लग जाएगा सिंपली। एंड अगर एक्सेस में होता तो ये ईथर भी रिएक्ट करता, जो यहाँ पे बना हुआ है। तो सिंस यहाँ पे एक्सेस में नहीं है, तो ये रिएक्ट नहीं करने वाला जब तक क्वेश्चन में बोला नहीं गया है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा प्रोडक्ट बन गया, ये 17th प्रोडक्ट बन गया आपका। अब आप इस 17 प्रोडक्ट में आप डाल रहे हो एन ए ओ सी एच थ्री। ठीक है, तो एन ए ओ सी एच थ्री क्या करेगा, एक बेस है। तो सिंस एन ए ओ सी एच थ्री एक बेस है, तो एसिडिक हाइड्रोजन खोजेगा। पर सिंस यहाँ पे कोई उतना एसिडिक हाइड्रोजन मिल नहीं रहा है, तो ये क्या कर सकता है, ब्रोमिनेशन है। तो इसके पास में ये जो हाइड्रोजन है, यहाँ से ये E2 प्रेफर कर सकता है। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन प्रेफर करेगा, जिससे आपका एक एल्कीन बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 18th प्रोडक्ट बन जाएगा ऐसा कुछ। ये आपका 18th प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, ये आपका 18th प्रोडक्ट बन गया। अब इसके बाद आप एम सी पी बी ए डाल रहे हो, तो एम सी पी बी ए, ये आप सभी को पता है कि आप एल्कीन्स को एम सी पी बी ए डालोगे तो इपॉक्सीडेशन हो जाएगा एल्कीन का। ठीक है, 18th के बाद आप 19th प्रोडक्ट में यहाँ पे इसका इपॉक्सीडेशन करवा दीजिए एल्कीन का। ठीक है, ये आपका 19th प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, अब इस 19 प्रोडक्ट के बाद आप रिएक्शन करवा रहे हो फिर से एक ग्रिग्नार्ड के साथ। तो ग्रिग्नार्ड कहाँ अटैक करेगा, इस इपॉक्साइड पे अटैक कर सकता है, और तो कोई रिएक्शन करवा नहीं सकता ग्रिग्नार्ड कहीं और पे। तो अब ग्रिग्नार्ड कहाँ अटैक करेगा, इस वाले पोजीशन पे, इपॉक्साइड के पोजीशन पे। इपॉक्साइड के कहाँ, इस वाले पोजीशन पे। क्यों यहाँ पे अटैक करेगा, क्योंकि ये लीस्ट स्टेरिकली हिंडर्ड है। ठीक है, लीस्ट स्टेरिकली हिंडर्ड है, एंड ये SN2 टाइप की रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इसको पी एच एम जी बी आर के साथ रिएक्ट कराऊँ, मैं एक और बार देख रहा था पी एच एम जी बी आर के साथ। हाँ हाँ, इसके पी एच एम जी बी आर के साथ रिएक्शन करवा दूँ, तो ये रिएक्शन कहाँ होगी, यहाँ पे। ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, एंड यहाँ पे एक रिंग ओपनिंग हो जाएगी, एंड यहाँ पे एक ये आ जाएगा, ओ माइनस यहाँ आ गया, एंड ये ऐसा, ये पी एच लग जाएगा यहाँ पे, एंड ये ओ पी एच। ठीक है, एंड ये आपका ये वाला ग्रुप्स लग गए। ठीक है, तो ये ओ माइनस यहाँ लग गया। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट आपका दिया हुआ है एक्वस NH4Cl वापस। अब सिंस यहाँ पे ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो एक्वस NH4Cl क्या करेगा, इसको ये इससे हाइड्रोजन ले लेगा फिर से, एंड आपका फाइनल प्रोडक्ट में यहाँ पे नीचे बना के दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट कुछ इस प्रकार बनने वाला है। ये OH यहाँ पे, एंड ये पीएच यहाँ। ठीक है, एंड ये पीएच यहाँ पे, एंड ये वाला पीएच यहाँ पे। तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा। इसमें आपके टोटल 21 रिएजेंट्स थे। ठीक है, एंड इसमें आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज हुआ होगा। सो दैट्स ऑल।
और मिलते हैं अगले वीडियो पे।